कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह आने वाला साल 2025 क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। आपको कब रखनी होगी सावधानी और आपको कैसे मिलेगा सफलता। क्या आपकी पदोन्नति सुनिश्चित हो पाएगी और आपको क्या मिले कितना होगा और आपको कितना होगा धन लाभ। तो आइए इन सारे विषयों पे मैं विस्तार से चर्चा करता हूं और आपको अवगत कराता हूं कि कन्या राशि जिनके स्वामी बुध ग्रह होते हैं उनके लिए यह वर्ष 2025 क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। देखिए दर्शकों, यह वार्षिक राशिफल मैं आपके गोचर कुंडली में ग्रहों एवं नक्षत्रों की स्थिति और उनके चाल के आधार पर बता रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले या आप जान लीजिए कि देखिए वार्षिक राशि फल में आपको अगले साल जो आपके गोचर कुंडली को सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे वे ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, राहु और केतु। क्योंकि ये चार ऐसे ग्रह हैं जो अगले साल गोचर में ग्रह को बदलेंगे और आपके गोचर कुंडली में स्थान परिवर्तन करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि आखिर इनकी स्थिति अभी कहां है और आगे चलकर ये कहां चले जाएंगे। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके गोचर कुंडली में अभी नवम भाव में विराजमान है और मध्य मई के बाद इनकी स्थिति दसम भाव में हो जाएगी। यानी ये आपके गोचर कुंडली के दसम भाव में चले जाएंगे और वहां से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे और आपको प्रभावित करेंगे। वहीं शनिदेव आपके गोचर कुंडली में अभी छठे भाव में विराजमान है और वे मार्च के बाद आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। वहीं राहु और केतु अभी सप्तम और लग्न में बैठे हैं। वहीं मई के मध्य के बाद ये छठे और द्वादश भाव में चले जाएंगे। देखिए, वैसे तो बुध, शुक्र, मंगल ये भी समय समय पर गोचर में अपने स्थान परिवर्तन करते रहेंगे, परंतु सबसे मुख्य जो गोचर है ये चार ऐसे ग्रह हैं जो मैंने बताए हैं आपको। उसी के आधार पर आपका पूरा 2025 डिपेंड करेगा कि आपको कैसा फल दे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 2025 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए यह साल 2025 शुरुआत से थोड़ी कमजोर रहने वाली है। हालांकि उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपको स्वास्थ्य के मामले में अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। देखिए, साल के शुरुआत यानी जनवरी से लेकर मई के महीने तक आपके पहले भाव पर राहु और केतु का प्रभाव रहेगा, जो कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं कहा जाता है। लेकिन मई के बाद इनका प्रभाव समाप्त हो जाएगा और स्वास्थ्य पहले की तुलना में बेहतर हो जाएंगे। लेकिन मार्च के बाद शनि का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा, जहां से वे आपके प्रथम भाव पर दृष्टि डालेंगे और इसके कारण स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक रहे यह जरूरी नहीं है। इसलिए आपको कोई स्वास्थ्य समस्या ना आने पाए, इसके लिए आप अपना खान पान का ध्यान रखें, यानी उचित खान पान पर फोकस करें और योग और व्यायाम का अवश्य ही नित्य प्रतिदिन सहारा लें। देखिए, कमर या कमर के निचले हिस्से में यदि किसी तरह की तकलीफ आपको इस वर्ष 2025 में होती है तो फिर बिना लापरवाही के उचित चिकित्सा और उचित आहार विहार अपनाकर आप इसको ठीक अवश्य करें। अब आइए मैं आपको बताऊं कि शिक्षा की दृष्टिकोण से यह 2025 क्या कुछ खास लेकर आया है। देखिए, आपके लिए, आप अगर स्टूडेंट हैं और आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या हायर एजुकेशंस ले रहे हैं बाहर रहकर, तो आपके लिए देखिए कोई बहुत बड़ा व्यवधान, स्टूडेंट्स के लिए इस साल कोई बहुत बड़ा व्यवधान नहीं दिख रहा है। आपकी मेहनत के अनुरूप ही आपको शिक्षा के क्षेत्र में लाभ होता रहेगा। यानी आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा।
साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक जो उच्च शिक्षा के कारक माने जाते हैं वे है बृहस्पति देव, और उनका गोचर पूरी तरह से आपके लिए अनुकूल रहेगा। देखिए, आप शिक्षा में अच्छा करते रहेंगे, इसकी गारंटी है। मई मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर आपके दसम भाव पर होगा, यानी दसम भाव कर्म भाव माना जाता है, और ऐसे में अगर आप व्यावसायिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी हैं तो आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तभी आपको परिणाम मिल पाएंगे। देखिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर अच्छा ही होगा, लेकिन जो बाकी अन्य विद्यार्थी हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करना पड़ेगा। यानी मई के बाद आप थोड़ा ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट सार्थक ही मिलेगा। अब आइए मैं आपको बताऊं कि कन्या राशि वालों के लिए व्यावसायिक जीवन 2025 में कैसा रहेगा। देखिए, यदि आप व्यापार करते हैं तो फिर आपके लिए यह 2025 एवरेज रिजल्ट लेकर आ रहा है। दसम भाव की स्थिति इस साल किसी भी नकारात्मक प्रभाव में नहीं रहने वाली है, लेकिन मई के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर दसम भाव में रहेगा, और सामान्य तौर पर दसम भाव में बृहस्पति के गोचर को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ और पुराने एक्सपीरियंस का सहारा लेकर काम करने की स्थिति में आपको अच्छे रिजल्ट मिलते रहेंगे। देखिए, मार्च महीने के बाद शनि का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा, जो कि व्यापार और व्यवसाय में कुछ ग्रोथ को धीमापन दे सकता है, यानी स्लो आपको दिखेगा कि ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो हो गया है। लेकिन इन सब के बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि सप्तम भाव से राहु केतु का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, और कन्या राशि वाले व्यक्तियों को मतलब सामान्य स्थिति को अगर देखिए तो फिर इस वर्ष व्यापार व्यवसाय में थोड़ा धीमापन देखने को तो मिलेगा, परंतु किसी वरिष्ठ के मार्गदर्शन के बूते पर आप हमेशा व्यापार को आगे बढ़ाने में और अच्छा लाभ कमाने में सक्सेसफुल रहेंगे। अब आइए मैं आपको बताऊं कि कन्या राशि वाले व्यक्तियों की अगर वे नौकरी पेशा हैं तो उनके लिए यह साल 2025 कैसा रहेगा। देखिए, आपको यदा कदा इस वर्ष नौकरी वाले क्षेत्र में यानी आपके कार्य क्षेत्र में कुछ व्यवधान देखने को मिलेगा, लेकिन उन्नति भी आपको इस साल मिलेगी। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि ग्रह के गोचर की अनुकूलता आपकी नौकरी को मजबूती देगी। देखिए, भले आपको मेहनत अधिक करना पड़े, लेकिन काम आपके बनते रहेंगे, और आपके जो ऑफिसर्स हैं या जो आपके सीनियर्स हैं वो आपके कामों से प्रसन्न भी रहेंगे। देखिए, कंपनी जितनी बड़ी कंपनी में हो या आप सरकारी नौकरी में हो तो आपको मेहनत के अनुरूप अवश्य ही तरक्की मिलेगी, और यदि आप नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो इस साल आपको यह भी आपकी जो कामना है ये पूरी हो जाएगी। देखिए, मार्च महीने के बाद से मई तक आपके छठे भाव में कोई भी निगेटिव प्रभाव किसी भी ग्रह का नहीं दिख रहा है, अतः आप अपनी जॉब में काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे, और मई महीने के बाद राहु का गोचर आपको हालांकि छोटे मोटे व्यवधान देना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि छठे भाव में राहु केतु के प्रभाव देखने को मिलेंगे। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि आप सारी मेहनत करेंगे, सारा मेहनत करने के बाद काम को करेंगे, व्यवधान भी आएंगे, लेकिन आप एक विजेता की तरह हमेशा उपलब्धि और सम्मान अवश्य प्राप्त करेंगे। अब आइए मैं आपको बताऊं कि कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से 2025 कैसा रहेगा। देखिए, पंचम भाव के स्वामी शनि ग्रह साल की शुरुआत से मार्च के महीने तक छठे भाव में रहेंगे। पंचमेश का छठे भाव में जाना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन शनि का छठे भाव में गोचर अच्छा माना गया है। देखिए, यह सार्थक प्रेम में मददगार आपको बनेगा। मार्च के बाद शनि का गोचर सप्तम भाव में हो जाएगा, जो कि आपके लिए अच्छी अनुकूलता देगा। देखिए, साल की शुरुआत से लेकर आप अच्छे खासे धन का संचय कर पाएंगे।
आपका व्यापार, व्यवसाय और नौकरी में अच्छा प्रदर्शन आपको अच्छा आर्थिक लाभ दिलाएगा। बृहस्पति का गोचर आपके लिए मई के बाद, जब बृहस्पति 10वें भाव में चले जाएंगे, तो ये आपको आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छी ही सफलता दिलाएंगे। बृहस्पति आपके कर्म भाव में रहेंगे और वहां से धन भाव को देखेंगे, जो कि धन को बचाने में आपके लिए मददगार होंगे। आप अपनी कमाई के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में इस साल मई के बाद धन बचाने में सफल होंगे और पहले से बचाए गए धन की रक्षा की सुरक्षा भी बृहस्पति देव करेंगे। देखिए, शुक्र का गोचर जब जब साल 2025 में होगा, तब तब आपके लिए ज्यादातर समय धन की रक्षा और सुरक्षा ही होगी। इसलिए यदि आर्थिक दृष्टिकोण से कुल मिलाकर यह साल 2025 को देखें, तो ये आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर आ रहा है। अब आइए मैं आपको बताऊं कि 2025 में कन्या राशि वालों का लव लाइफ कैसा रहेगा। देखिए, लव लाइफ के लिए यह साल 2025 मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। शनि ग्रह पंचम भाव के स्वामी हैं और ये छठे भाव में रहेंगे। पंचमेश का छठे भाव में रहना अच्छी बात नहीं मानी जाती और यह सार्थक प्रेम में आपको मदद करेगा। मार्च के बाद शनि का गोचर सप्तम भाव में हो जाएगा, जो कि प्रेम विवाह करने की इच्छा रखने वालों के लिए मददगार बनेंगे। जिनका प्रेम अगर सच्चा है और वे प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो फिर इस मामले में शनिदेव आपके लिए मदद करेंगे। देखिए, अगर इसके विरुद्ध आप टाइम पास कर रहे हैं, तो फिर शनि का यह गोचर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। शुक्र का गोचर जब जब 2025 में होगा, तब तब यह लव लाइफ के लिए आपके लिए फेवरेबल होगा। अब आइए मैं आपको बताऊं कि वैवाहिक दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों के लिए यह 2025 कैसा रहेगा। देखिए, कन्या राशि वाले वैसे व्यक्ति जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है और जो लोग विवाह करने के लिए प्रयत्न भी कर रहे हैं, उनके लिए यह वर्ष का पहला हिस्सा अपेक्षाकृत अधिक मददगार साबित होगा। सप्तमेश बृहस्पति भाग्य भाव में है और इनकी वजह से आपके पुण्य कर्मों से आपकी कुंडली के अनुसार आपको योग्य और धार्मिक स्वभाव वाला जीवन साथी या जीवन संगनी मिलने के योग मजबूत रहेंगे। मई महीने के बाद विवाह के योग तुलनात्मक रूप से थोड़े कम हो जाएंगे। अतः प्रयत्न करके मई महीने के मध्य भाग के पहले विवाह की बातों को अगर आप बढ़ा लें, तो आपका विवाह इस साल अवश्य हो जाएगा। देखिए, वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें, तो यह साल आपके लिए मिले जुले परिणाम दे सकता है। एक और, जहां मई महीने के बाद से राहु और केतु का प्रभाव सप्तम भाव में दूर होकर आपसी गलतफहमियों को दूर करने का काम कर रहा है, वहीं मार्च के महीने के बाद से शनि का सप्तम भाव में होना कुछ विसंगतियों के आने का भी संकेत कर रहा है। गलतफहमियों के चलते रिश्तों में आई कमजोरी इस वर्ष अवश्य दूर हो जाएगी, लेकिन शनि की उपस्थिति के कारण किसी बात को लेकर जिद का भाव आप दोनों के बीच रह सकता है और जीवन साथी या जीवन संगनी के स्वास्थ्य में इसकी वजह से कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी आपको देखने को मिल सकता है। अब आइए मैं आपको बताऊं कि 2025 में कन्या राशि वालों को कौन से वे ज्योतिषीय महा उपाय करने हैं, जिसे करके वे पूरे साल को अपने लिए फेवरेबल बना सकते हैं। तो देखिए, आपको नित्य प्रतिदिन नियमित रूप से, अगर प्रतिदिन नहीं तो नियमित रूप से काली गाय को कुछ ना कुछ अवश्य खिलाएं, उनकी सेवा अवश्य करें और हर बुधवार गणेश भगवान की पूजा आराधना अवश्य करें और अपने माथे पर नियमित रूप से हल्दी का तिलक अवश्य लगाएं। हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें और सूर्य भगवान को जल अवश्य प्रतिदिन चढ़ाएं। धन्यवाद।